टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 बमुताबिक जुमा 20 ज़ुल्हिज्जा 1163 है को दीवान हाली तुगलक खानदान में पैदा हुए। मौजूदा दौर में ये बंगलोर देही ज़िला का मकाम है जो बंगलोर शहर के 33 किलोमीटर 21 मील शुमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान ओलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फतेह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फतेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी और फ़ौज और सियासी उमूर में इसे नौमरी में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सफारती और फ़ौजी उमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। इसे अपने वालिद हैदर अली जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। अब बंगलोर हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1750 में हैदर अली के घर पैदा हुए। अब के वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों को बज़ोर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज अफवाज को शिकस्त फाश भी दी। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मुजाहमत फराहम की और बरसगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए संजीदा और अमली इक़दामात किए। सुल्तान ने इंतहाई दूररस असरात की हामिल फौजी इस्लाहात नाफिज की, सनत व तिजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तेफाक था कि बरसगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी इखराज। निज़ाम और मरहटों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए खतरा समझा और अंग्रेजों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान की अंगूठी से मुशाबे। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की मगर कामयाब ना हो सकी। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सरंगापट्टम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बाराविद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बाइस मुजाहमत कमज़ोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चित्रादुर्गा भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू राजी न हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अंदाज हुक्मरानी। टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी ममलुकत को ममलुकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजू रहना और तिलावत कुरान आपके मामूलात में से थे। ज़ाहिरी नमोदो नुमाइश से इज्तिनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से किया करते थे। जमीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। इल्म दोस्त हुक्मरान। टीपू सुल्तान हफ्त ज़बान हुक्मरान कहे जाते हैं। आपको अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी समेत कई ज़बानों पर दस्तरस हासिल थी। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कम व बेश 2000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी उलूम में खासी दिलचस्पी रखते थे। आपको बरसगीर में रॉकेट साजी का मूजिद कहा जाता है। अजीम सिपा सालार। हर जंग में अपनी अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने ज़माने के तमाम फ़नून सिपागिरी से वाकिफ़ थे। अपनी अफवाज को प्यादा फौज की बजाय सवारों और तोपखाने की शक्ल में ज़्यादा मंजूम किया। असलहा साजी, फौजी नज़्म नसक और फौजी इस्लाहात में तारीख साज काम किया। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग। तफसीली मजमून के लिए दूसरी एंग्लो मैसूर जंग मुलाहजा करें। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, सेकेंड वॉर अमरीकी इनकलाबी जंग के दौरान सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले की दूसरी जंग थी। इस वक्त ममलकत फ्रांस मैसूर की अहम इत्तेहादी थी। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग। तफसीली मजमून के लिए तीसरी एंग्लो मैसूर जंग मुलाहजा करें।
तीसरी एंग्लो मैसूर जंग सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके इत्तेहादियों मराठा सल्तनत और निज़ाम हैदराबाद माबैन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले की तीसरी जंग थी। चौथी एंग्लो मैसूर जंग। मैसूर की चौथी जंग जो सरंगापट्टम में लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने कई रोज कलाबंद हैकर मुकाबला किया, मगर सुल्तान की फौज के दो गद्दारों मीर सादिक और पौरनिया ने उन दौरान खाना अंग्रेजों से साजबाज कर ली थी। मीर सादिक ने अंग्रेजों को सरंगापट्टम के किले का नक्शा फराहम किया और पौरनिया अपने दस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान ने दाग शुजात देते हुए कई अंग्रेजों को जहन्नम वासिल किया और सरंगापट्टम के किले के दरवाजे पर जान शहादत नोश फरमाया। टीपू सुल्तान का खत निजाम अल मालिक के नाम। मीर निजाम अली खान का दामाद नवाब महाबुत जंग का दीवान असद अली खान सुलह का पैगाम लेकर टीपू सुल्तान के पास पहुंचता है, तो टीपू सुल्तान इसकी वापसी पर अपने एलची मोहम्मद गियास को निजाम अल मालिक के नाम एक खत लिख कर रवाना करते हैं। जनाब अली आदामी टीपू सुल्तान बिन हैदर अली खान बहादुर, आपको ये बता देना बेहतर और ज़रूरी समझता हूँ कि मैं मुल्क का एक अदन खादिम हूँ और अपने मुल्क को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, और मेरी फौज और इलाके के हर मुहिम वतन को वतन पर कुर्बान करके भी अगर मुल्क और कौम को बचा सका तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। असल बात तो ये है कि मेरे मुल्क में रहने वाले हर फर्द को मुल्क का खादिम होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप मरहटों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के बाशिंदों को तबाह करने, मुल्क को खोखला करने और उसकी माशी और सकाफती हालात को तबाह ताराज करने पर तले हुए हैं। मालूम हो कि आप दोनों की मिली भगत की वजह से मेरा मुल्क और वतन पामाल और मेरी रियाया को शिकस्ता हाल किया जा रहा है। मैंने आपको राजदारी में ये भी समझाया था कि अगर आप और मैं दोनों मिलकर हम ख्याल बन जाते हैं तो मरहटों की क्या मजाल कि वो हमारी रियासतों की तरफ आंख उठाकर भी देख सकी। ये भी एक हकीकत ही है कि अपनी अयारी और चालाकी की वजह से अंग्रेज आपको मुझसे मिलने नहीं देते और आपके दिल में कुदूरत भरते आ रहे हैं, और ताज्जुब है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो आपको उकसा रहे हैं कि आप मरहटों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ फौज कशी करते रहे। अगर बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आपकी और मेरी दोस्ती अमन और आश्ती में बदल सकती है, तो इस एक बात पर कि आपके खानदान के लड़के भतीजे बेटों को मेरे खानदान की लड़कियों के साथ और मेरे भतीजे बेटों को आपके खानदान की लड़कियों के साथ ब्याहा जाए ताकि दोनों रियासतों में दोस्ती बढ़ जाए। फकत टीपू सुल्तान।